देखिए नगमा, हम अभी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हैं रायपुर में, और यहाँ पर एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक मात्र 25 से 30% वोटों की गिनती हुई है। अभी और भी राउंड की गिनती, अभी कई सारे राउंड की 15 राउंड की गिनती अभी होनी बाकी है, इसलिए उलटफेर होगा। और छत्तीसगढ़ का ऐसा इतिहास भी रहा है। लेकिन यहाँ अगर कांग्रेस हारी तो जैसा संजय बता रहे थे कि ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होगी, क्योंकि अगर आप देखें सारे एग्जिट पोल में अगर किसी एक स्टेट को, तेलंगाना छोड़कर, अगर यूनानिमिटी थी तो वो छत्तीसगढ़ को लेके थी। हालांकि हर एग्जिट पोल में इस बात का रुझान आ गया था कि 2018 में जो 10% का वोटों का अंतर था वो इस बार 2 से 3% तक ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी यहाँ पर लीड लेगी। बीजेपी के जो नेता हैं उनको एक तरह से इस बात को लेकर विश्वास था, क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए थे, जैसे महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, जिसमें हर साल 12,000 देने की घोषणा की थी। इसके अलावा जो पेंडिंग किसानों का बोनस बकाया था उसे क्लियर करने की बात की थी। और तीसरा, उसके साथ ही साथ 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात की थी। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान ही इसे काउंटर करने के लिए 12,000 के बदले 15,000 देने की घोषणा की। 3100 से ऊपर 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदने का वादा किया। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वादा है वो शायद किसानों के लिए जो भूपेश बघेल सरकार ने काम किया था, और उनको काफ़ी इसके ऊपर आत्मविश्वास था कि उसके कारण जो है इस बार चुनाव जीतने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो लगता है कि बीजेपी का कैंपेन, बीजेपी का वादा और बीजेपी के तरफ से जो कुछ भी इस बार किसी को भी लीडर नहीं प्रेजेंट किया गया, जो कि काफ़ी हद तक प्रभावी रहा। क्योंकि बीजेपी के नेता भी मान रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को अगर उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ अगर उनको चेहरा बनाया होता तो शायद इस प्रकार के परिणाम आज देखने को नहीं मिलते। आप ये साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंपेन था पूरा, मैं भी जब रायपुर गई और इलाकों में गई तो मोदी का चेहरा ही वहां पे था, और वहां पे भी कॉन्टेस्ट मोदी बनाम बघेल, यानी कि मोदी की गारंटी आप हर जगह देखें और भूपेश बघेल का भरोसा। तो ये मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा ज्यादा है, भूपेश बघेल के भरोसे पर भरोसा कम है, ये दिख रहा है इस वक्त। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं, अगर आप हिंदी हार्टलैंड की बात करें, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके द्वारा किए गए वादे के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और चुनाव भी पूरी तरीके से उनके केंद्रीय नेताओं ने ही उसका सारा प्रबंधन देखा था। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में पहली बार भूपेश बघेल को आगे करके वो चुनाव लड़ रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि नए नेता का चुनाव के बाद किया जाएगा, ये कलेक्टिव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बनाम भूपेश बघेल में लोगों को अभी तक के रुझान के अनुसार, हालांकि इसमें कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है, अभी तक के रुझान के अनुसार तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके वादे पर ज्यादा विश्वास रहा। जी धन्यवाद। अगर आप संक्षेप में बता सकें कि भूपेश बघेल के खिलाफ क्या गया, क्या कुछ ऐसा आपका आंकलन है संक्षेप में कि जो उन्होंने नहीं किया? क्या जो नेतृत्व में बिखराव था, जो दिल्ली में दौरे देखे हमने, फिर एक डेप्यूटी मुख्यमंत्री वहां पे सामने आए, वो एक कारण था, या नीतियों के लेकिन कारण था, या क्या आपका आंकलन है? देखिए निधि, सबसे बड़ी बात है कि जो एक महादेव ऐप का और भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ काफ़ी आक्रामक होकर इसे चुनावी मुद्दा बनाया, वो लगता है कि उसकी कार्ड ना भूपेश बघेल के पास थी ना कांग्रेस पार्टी के पास थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टिव चुनाव नहीं लड़ रही थी। वो सारा कुछ जो था, जिस प्रकार राजस्थान में सारा दारोमदार अशोक गहलोत के ऊपर था, उसी तरीके से लग रहा था कि ये भूपेश बघेल ही कांग्रेस पार्टी में एकमात्र नेता हैं, और जो अन्य नेता थे वो कहीं ना कहीं उपेक्षित थे। हालांकि बाद में उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उस समय तक काफी देर हो चुका था। निधि, तो अभी जो ट्रेंड होल्ड कर रहे हैं, अगर यही रहते हैं मनीष, तो बात ये हुई कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी। करप्शन का मुद्दा दरअसल ग्राउंड पे कांग्रेस के खिलाफ था,
जिसको मोदी कैंपेन ने जोर से एक्सप्लॉइट किया, और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना या ना करना ये बेमानी था, क्योंकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो कांग्रेस के लिए आज इतनी सारी बुरी खबरों को अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, और संदीप जी अपनी कुछ बात कह रहे थे उससे जोड़ने की कोशिश करें, कि आज की फिर हेडलाइन ये बनी कि कांग्रेस रिवाइव होगी कि नहीं होगी, इस चुनाव को हम इसलिए ही तो वॉच कर रहे थे।